सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। आज की दिवाली बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं करगिल के क्षेत्र में। करगिल पहुंचने के अपने माने हैं। करगिल से कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो इसके जरिए पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही सीधे तौर पर संदेश देने वाली बात है। करगिल एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है, एक ऐसा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है जहां से एलओसी और एलएसी दोनों ही तरफ के लिए एक मैसेज है। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में पराक्रम का संदेश देने वाली हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुर्गम क्षेत्र में प्रधानमंत्री सेना की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी और भी आने वाली हैं। लेकिन 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ में दिवाली मनाएंगे। सरहद पर जवानों के बीच पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के दिन करगिल के सरहद पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। करगिल के जवानों के साथ में दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आप देख सकते हैं करगिल और द्रास का जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा दुर्गम युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद चुनौती वाला युद्ध क्षेत्र जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं। करगिल के जवानों संग दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान से लगे बॉर्डर एरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 8 साल से सरहद पर ही दिवाली मना रहे हैं प्रधानमंत्री। अब आपको 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं 2014 से लेकर के अभी तक। 23 अक्टूबर 2014 जब प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे थे बॉर्डर पर और दिवाली मनाई थी सियाचिन। इसके बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री पंजाब के अमृतसर पहुंचे। किन्नौर की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किन्नौर हिमाचल 30 अक्टूबर 2016 यानी दिवाली जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री ने मनाई थी 2016 में। साल 2017 गुरेज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने जवानों के संग दिवाली मनाई। हर्षिल उत्तराखंड 2018, राजौरी जम्मू 2019, जैसलमेर लोंगेवाला पोस्ट 2020 और पिछले साल जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो 8 तस्वीरें हैं अभी आपको नजर आ रही हैं, इनमें प्रधानमंत्री आर्मी के साथ और बीएसएफ के साथ पहुंच करके प्रधानमंत्री दरअसल ये संदेश उन्होंने बार बार देने की कोशिश की है कि आपके हौसले के साथ में देश का प्रधान खड़ा है, आपके साथ में, आपके जज्बे के साथ में, आपके बुलंद जिगरे के साथ में हमेशा ही प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि मैं सिर्फ दिल्ली में बैठ करके दिवाली के दिन की बातें करने वाला पीएम नहीं, बल्कि मैं सरहद पर पहुंच करके बॉर्डर पर जवानों के साथ में दिवाली मनाने में यकीन रखता हूं। मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली है। और इस बार करगिल द्रास क्षेत्र पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे चलते हैं, अजय जांडियाल मेरे सीनियर कॉलीग जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या है ये बताएं, और प्रधानमंत्री के साथ में सेना के कौन कौन जवान हैं, सेना के कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं, संबंधित अपडेट आपके पास में और क्या है। और करगिल से जुड़ी हुई जितनी भी 1999 की कहानियां हैं जो आज भी बतौर रिपोर्टर आपके जहन में ताजा हैं, वो भी एक बार रिकॉल करें। देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि कारगिल में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये वो इलाका है जहां पर सबसे कठिन युद्ध जो है दुनिया भर में जो जंगें हुई हैं उसका लड़ा गया था। उसमें भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। और आपको बता दूं कि 90 के बाद से लेकर पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की जिसके जरिए, चाहे वो जंग हो, चाहे वो आतंकवाद हो, प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान चला रहा है, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने चीन के आगे भी गिड़गिड़ाया कि भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान मिलकर दोनों कुछ कर सके, मगर कर नहीं पाए। और भारतीय सेना के प्रधानमंत्री, जब भारतीय सेना में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उसका मकसद बड़ा साफ है। वेशभूषा जो आज उन्होंने पहनी है, जो जैकेट उन्होंने डाला है, वो फौजी कलर जो है वो आपको बता दूं कि एक अलग जज्बा देता है। और प्रधानमंत्री जब ऐसे क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर ऐसे इलाके में जहां पर सांस लेना मुश्किल हो, वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचकर देश के सैनिकों के साथ समय बिताएंगे। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। एक एक करके एक काम करते हैं, एक एक करके हम तस्वीरें दिखाते हैं। 2014 से लेकर के 2022 की तस्वीरें कंपाइल करके हमने इकट्ठा की हैं ताकि दर्शक ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली कैसे बॉर्डर वाली होती है। सबसे पहले साल 2014 की तस्वीर टीम पीसीआर एक बार दिखाई जाए। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री सियाचिन पहुंचे थे और सीधे तौर पर उन्होंने संदेश दिया था सीधे बॉर्डर एरिया से, और ये बताया था कि अगर इस इलाके में पहुंच करके देश के प्रधान ने बॉर्डर पर जवानों के संग में दिवाली मनाई है, इसका मतलब यह है कि एलएसी से लेकर के एलओसी तक पूरी तरह से लॉक करने की कोशिश है। सियाचिन ग्लेशियर पर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली दिवाली जब प्रधानमंत्री ने मनाई थी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 मिनट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2014 दिवाली के पावन अवसर पर हमारे वीर जवानों के लिए 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर पर। ये उनकी पहली दिवाली थी जवानों के साथ। दुनिया का एक दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है जहां भारत की सेना के जवान तैनात है। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है और आपने इसे उजागर करके दिखाया है। मैं विशेष रूप से आया हूं आपके बीच दिवाली के इस पावन पर्व पर आपके बीच शरीक होने के लिए। मैं जानता हूं परिवार के बीच दीपावली मनाने का आनंद जो होता है वो कुछ और होता है। मेरे साथ में कई गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। आपने 2014 में प्रधानमंत्री जब सियाचिन पहुंचे तब की तस्वीरें भी देखी। प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया ये भी हमने आपको सुनाया। और इसके अलावा 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हम आपके सामने एक एक तस्वीर एक बार फिर से लेकर के आएंगे दिवाली के दिन। लेकिन पहले गेस्ट के पास में चलते हैं। कर्नल रिटायर्ड वीके शाही मेरे साथ में हैं और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। कर्नल वीके शाही का एक बार मैं परिचय दे देना चाहूं। 1971 की जंग कर्नल वीके शाही ने लड़ी है, ये खास परिचय है कर्नल वीके शाही का। कर्नल वीके शाही प्रधानमंत्री का करगिल द्रास सेक्टर में पहुंचना, क्या मैं कह सकता हूं कि एक साथ में प्रधानमंत्री ने 2 संदेश दिए हैं, एलओसी से लेकर के एलएसी तक, पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक। बहुत सही कहा आपने। प्रधानमंत्री का हर बार बॉर्डर पर जाना, कारगिल जैसी कठिन इलाके में जाना आज के दिवाली के पर्व पर दर्शाता है उनका प्रेम, उनका सम्मान वो देते हैं फौजियों को और जिस तरह से वो देश के रक्षकों के साथ उनकी पीठ थपथपाकर उनके साथ खड़े होते। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जिस तरह से बॉर्डर के इलाके में जाते रहे हैं, बड़े मान और गर्व की बात। एक बात आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही इनकी भावना, यही इनका पीठ थपथपाना जो कि हमारा साहस, उत्साह बढ़ाता है। उसको एक ग्रहण सा लगता दिखता है, जैसा कल दिवाली के बाद ग्रहण लग रहा है, जब हमारे छोटे छोटे मसले बन रहे हैं। कर्नल वीके शाही, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि हमारे पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बॉर्डर वाली दिवाली को लेकर के बहुत ही ज्यादा कई ऐसी चीजें हैं जो आप दर्शक जरूर देखना चाहेंगे ताकि उनकी दिवाली भी हो जाए खास। साल 2015, 2014 सियाचिन हमने दिखाया, आज की तस्वीरें दिखाई। अब हम दिखाते हैं साल 2015 यानी अमृतसर पंजाब की तस्वीरें आप देखें। साल 2015 इस साल दोबारा पीएम मोदी ने अपनी दिवाली सेना के जवानों के साथ कैसे मनाई थी। पीएम मोदी की भाषा में कहें तो अपने परिवार के साथ में मनाई। पंजाब में 1965 के वॉर मेमोरियल्स पे शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री ने अर्पित की थी। 11 नवंबर 2015 की वो तारीख थी। अमृतसर पंजाब में प्रधानमंत्री ने देश के दुश्मनों को क्या संदेश दिया था, सुने। तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अब तक ने रक्त से सींचा है। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे खुशी हुई कि युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था वैसे कुछ वीर नायकों को आज मुझे यहां मिलने का अवसर मिला।
एक बार अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, चूंकि करगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री का ये करगिल में जाना 1999 3 मई 1999 की तारीख मेरे भी जहन में ताजा कर गया है, चूंकि वो कॉलेज के मेरे दिन हुआ करते थे और शुरुआती दिनों में हमें पता भी नहीं चल पाया था कि करगिल में आखिरकार हो क्या रहा है। तो उस जमाने में 3 मई 1999 को कहा यह जाता है कि चरवाहों ने यह देखा कि कई पाकिस्तानी रेंजर्स थे, कई पाकिस्तानी फौजी थे, कई पाकिस्तानी आतंकी थे जो करगिल की तरफ से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में थे। उसके चंद दिनों के बाद में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। करगिल का 2 सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, बहुत ही चुनौती वाला कहा जाता है। अजय, इसके बारे में आप बताएं, कई बार आपने वहां से रिपोर्टिंग की है। जो द्रास का क्षेत्र है और जो काक्सर का क्षेत्र है, यानी प्रधानमंत्री जहां पर पहुंचे हुए हैं, इस इलाके में अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए कितना वक्त लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद वहां जा चुका हूं और कम से कम 2 दिन तक आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। उसके बाद आप जाकर द्रास हो या बाकी जगह पर चल फिर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप कहीं ना कहीं कई तरह की परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है। और आपको बता दूं कि ये जो इलाका है जहां का अक्सर की आपने बात की, द्रास की वहां पे बात की, वहां पर क्योंकि उस वक्त तारबंदी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर इस तरह कभी भारत ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान पड़ोसी है, वो कुछ ऐसा भी कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने वो किया। पाकिस्तान की तरफ से लोग जो है वहां, पाकिस्तानी सेना के लोग जो है वो इस इलाके में आकर जो है भारतीय क्षेत्र में आते थे और उसके बाद देखते थे सेना की मूवमेंट कैसे हो रही है। और उस वक्त जो है उन्होंने अपना आहिस्ता आहिस्ता कारगिल की ऊंची चोटियों पर प्रधानमंत्री एलओसी पर हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को आंखें तरेर करके आज ये बताने के लिए पहुंचे हुए हैं करगिल में। अजय जांडियाल आपके साथ में हैं, चूंकि सरहद के कई लोग मौजूद हैं, सरहद के पास जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, ये खतरा देखा है, कई बार इन्होंने बॉम्ब शेलिंग देखी है, कई बार इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स अपने सामने गिरते हुए देखे हैं, कई बुजुर्ग भी आपके साथ में हैं। एक बार इनसे बात करें आप। प्रधानमंत्री चूंकि करगिल में हैं, द्रास क्षेत्र में हैं, आगे मैं आपसे बटाली को लेकर के बात करूंगा, टोलोलिंग को लेकर के बात करूंगा, टाइगर हिल को लेकर के बात करूंगा, हालांकि इन सब को लेकर के मेजर शाह के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन लोगों से एक बार बात कीजिए अजय जांडियाल। बिल्कुल राशिद, मैं बताऊं आपको, मेरे साथ जो लोग हैं वो आम जनता है जो दिवाली पर कई कुछ खरीदने आया है और कुछ यहाँ पर बेचने आया है। और बाजार, सोचिए, इन बाजारों को छोड़कर प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं देश के उन जवानों के बीच। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कारगिल में सेना के बीच पहुंचे और हर साल जाते हैं, क्या कैसा लगता है और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस जज्बे को? उस स्थान के ऊपर यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है और वहाँ हमारा देश का एक फौजी प्रहरी बन करके कि उधर से कोई ना आ जाए, हमारी सेवा के अंदर अपने आप को अर्पित करने का प्रयास कर रहा है। उस स्थान के ऊपर कोई जाने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ देश का प्रधानमंत्री आज किस दिन, दीपावली के दिन, जब सब लोग घर में बैठ करके अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन, माता पिता के साथ बैठ करके उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और बाहर से सामान सज्जा लेकर के भगवान राम की। आप सुन रहे हैं जम्मू के ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, जम्मू के इन बुजुर्ग का ये कहना है। अजय जांडियाल, दोबारा आपके पास में हम आते हैं। जम्मू के इस बुजुर्ग का ये कहना है कि जहां पर जाकर के लोगों के लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस करगिल क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जहां एक्लिमेटाइज होने के लिए आपको घंटों नहीं बल्कि दिन बिताने पड़ते हैं, वहां पर पीएम पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हर एक बॉर्डर को तय करते हुए यहां तक आए हैं। 2014-15 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आपको दिखाते हैं किन्नौर हिमाचल की तस्वीरें। 2016 की तस्वीर आप देखें, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, भारत और चाइना का बॉर्डर। जब पीएम 2016 में पहुंचे थे, अपनी दिवाली सेना के वीर जवानों के नाम तब की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास सेना के जवानों के साथ पीएम ने जब दिवाली मनाई थी, और 30 अक्टूबर 2016 की यह तारीख है। मुझे तारीख आज भी इसलिए याद है क्योंकि ये शब्द आज भी मेरे जहन में बिल्कुल ताजा है। एक एक शब्द के जरिए प्रधानमंत्री ने चाइना को क्या कहने की कोशिश की थी, विस्तारवादी चीन को क्या करारा संदेश दिया था, एक बार सुने। किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना, मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं। दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है,
आप सोच करके देखें कि देश के लिए प्रधानमंत्री कितने संकल्पबद्ध हैं और ये संकल्प ऐसा है जहां पर देश सेवा का कोई विकल्प पीएम कभी भी नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जवानों के बीच जाते हैं, जाकर के ये कहते हैं मैं आपके बीच वाला पीएम हूं। प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं तो बताते हैं मैं श्रद्धा भी उतनी ही रखता हूं, आस्था भी हिंदुत्व के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति वही इतनी ही रखता हूं जितना आप सभी के दिल में है। प्रधानमंत्री केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यूं कह सकते हैं कि आराम नहीं करना जिसकी फितरत, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार चलते हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह के पास में। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, चूंकि करगिल, द्रास, टोलोलिंग इन सभी सेक्टरों में मैंने खुद भी रिपोर्टिंग की है, इसीलिए जानना ही आपसे चाहूंगा कि ये कितना मुश्किल क्षेत्र है, खासतौर से करगिल वाला, द्रास, बाल्टिक सेक्टर, टोलोलिंग, टाइगर हिल की चोटियां जिसे हमने खोया था वापस से फिर हमने पाया है। इन सभी क्षेत्रों के बारे में बताएं क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना होगा। आपने यहाँ पे स्वयं खुद ही रिपोर्टिंग करी है, आप ये इलाके को समझ सकते हैं। ये ऊंचाई पे है और इतना मुश्किल इलाका है। यहाँ पे भाई सप्लाई, हमारी सप्लाई को बड़ा अच्छा काम करती है। यहाँ पे सप्लाई करके भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे सांस लेना इतनी ऊंचाई पे और खून जमा देने वाली यहाँ पे होती है और ये बड़े मुश्किल इलाका है। यहाँ पे मैं दाद देता हूँ और सलाम करता हूँ हमारे शहीदों को, हमारे योद्धाओं को जिन्होंने 1999 में यहाँ पे कारगिल युद्ध लड़ा था। टाइगर हिल, टोलोलिंग, पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल है और जानों में तभी यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में टैक्स हुआ था 99 से पहले के जानों में अपने फौजी अपने पोस्ट नीचे जाएंगे और जानों में, मगर पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करी। उन्होंने आके हमारे पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए और ये ऐसा पोस्ट ऑक्यूपाई किया जो नेशनल हाईवे को ओवरलुक करता था बिल्कुल ऊंचाई से, तो उससे वो हमारे नेशनल हाईवे पे फायर करते थे। अब आप देखिए ऐसे इलाके पे जहां पे दुश्मन तो हो ही होगा, लेकिन उससे बढ़कर दुश्मन होगा वहां का तापमान, वहां की ऊंचाई, वहां के कंडीशन, वहां के क्लाइमेट, वहां पे जो सप्लाई पहुंचना मुश्किल है, वहां पे सप्लाई पहुंचना देना, वहां पे ऊंचाई पे चढ़ना। अब आपको मैं एक मिनट में संक्षेप में राशिद भाई एक किस्सा सुनाता हूँ, पर्सनल किस्सा। सन 2003 का, ये कारगिल युद्ध को खत्म हुए 4 साल हुए थे भाई। मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पे था और जहां पे 30 मीटर के फासले पे हमारे हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट थी और पाकिस्तान की पहली पोस्ट थी। एक लाइन फेंसिंग थी बस, और वहां पे एक जवान, उसको गोली लग गई थी, बल्कि मैं तो कहूंगा एक गोलियां लग गई थी। उसके बाद फिर कर्मचारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब ये खबर पहुंची कि सीओ साहब आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, तो वो जवान जो गोली लगी थी वो खड़ा हो गया उस सावधान में जो बिल्कुल चुप था, सल्यूट मारा कमांडिंग ऑफिसर को और बोला जय साहब। ये था मोराल, ये थी लीडरशिप कमांडिंग ऑफिसर की। जानते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जेस्चर्स के जरिए बहुत बड़ा संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी उम्र 72 साल है और अगर इसके बाद भी मुझ में इतना डायनेमिज्म है कि मैं गुरेज जा सकता हूं, मैं किन्नौर जा सकता हूं, मैं करगिल जा सकता हूं, मैं द्रास जा सकता हूं या फिर मैं गुरेज सेक्टर में जा सकता हूं, तो फिर इसके मायने प्रधानमंत्री ये बताने के लिए ये काफी है कि एशियन कॉन्टिनेंट में और इसके अलावा सरहद के एरिया में क्या, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, बर्मा, भूटान, ये सभी वो क्षेत्र हैं, ये सभी वो देश हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर लाइन एरियाज में आते हैं। तो प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं हर बार दिवाली पर जाकर के कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। 2017 की एक बार तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये तस्वीर दिखाए बिना शायद बात पूरी नहीं होगी हमारे इस सेक्शन में। जब प्रधानमंत्री 2017 में गुरेज जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपनी दिवाली सेना के जवानों के बीच मनाई थी। इस साल उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार कैसे मनाया और गुरेज सेक्टर से क्या क्या संदेश दिए थे, एक बार सुने आप। आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। प्रधानमंत्री करगिल द्रास क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। लद्दाख का जो ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके संदेश दो हैं। कर्नल त्यागी भी मेरे साथ में हैं, जो 1971 की जंग के हीरो रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल के पास भी चलूंगा। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली बॉर्डर वाली मना रहे हैं जवानों के साथ में। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करगिल में हैं। करगिल द्रास क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, यानी युद्ध की एक ऐसी चोटी जिस पर भारत ने यह बताया था कि 1999 में लोहा लेना क्या होता है और माइनस में भी अगर तापमान चला जाए तब। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। 2014 से लेकर के 2022 तक प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे और कहां पर बॉर्डर पर दिवाली मनाई है। 2014 सियाचिन, 2015 अमृतसर पंजाब, 2016 किन्नौर हिमाचल, 2017 गुरेज जम्मू कश्मीर, 2018 हर्षिल उत्तराखंड, 2019 पर अब हम आते हैं राजौरी जम्मू। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब की तस्वीरें एक बार दिखाई जाएं। राजौरी जम्मू की तस्वीर एक बार प्लीज दिखाएं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद, ये देखें आप, 27 अक्टूबर 2019 की ये तस्वीरें हैं। राजौरी जम्मू की तस्वीरें 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता और उसके बाद फिर से जवानों के बीच पीएम पहुंचे थे और क्या संदेश दिया था, सुने। बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता, 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी और इमोशनली भी मुझे साल 2020 इसलिए याद आता है क्योंकि कोरोना की त्रासदी पूरी दुनिया झेल रही थी और जब पूरे हिंदुस्तान को यह लग रहा था कि प्रधानमंत्री इस बार तो सरहद पर नहीं जाएंगे, फिर भी प्रधानमंत्री ने एक ऐसी सरहद को चुना जाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, जो कि लोंगेवाला पोस्ट के नाम से सरहद का बॉर्डर जाना जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में। यहां प्रधानमंत्री पहुंचे और यह संदेश देने की कोशिश की कि तपते रेगिस्तान में भी मैं एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया कोरोना की त्रासदी झेल रही है, मैं आने में यकीन करता हूं। यह वो साल था जब पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। भारत में भी इससे बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया, दुनिया एकदम से थमी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जाकर दिवाली अपने वीरों के साथ में मनाई और सीधे तौर पर विश्व को एक बड़ा संदेश दिया। जगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे सीधे चलते हैं अजय जांडियाल के पास में। अजय जांडियाल, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में एक्शन होता है, ऐसा कहा जाता है जब जवानों के बीच में पीएम होते हैं। एक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि चाइना में तीसरी बार शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन गए हैं, तो प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे चाइना को सरहद से, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश रहेगा तब जबकि घाटी के इलाके में एक बार फिर से टारगेट किलिंग बढ़ने लगी है। एक ऐसे वक्त में जबकि अस्थिर सरकार पाकिस्तान में अभी भी है, एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में सियासी भूचाल पिछले 6 महीने से चल भी रहा है, आतंकवाद एक बार फिर से अपने चेहरे बदलने लगा है, तो ऐसे में शब्द क्या हो सकते हैं संभावित प्रधानमंत्री के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज ये सामने आया है वो साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने देश के हर सैनिक के साथ खड़े हैं और संदेश सीधा साफ दुश्मन को, पड़ोसी को कि देखिए आप
देश का हर व्यक्ति जो है वो सैनिक है, हर व्यक्ति जो है वो देश पे कुर्बान होने के लिए जो है वो तैयार रहता है। अगर प्रधानमंत्री खुद आज यूनिफॉर्म डालकर उस LOC के इलाके में पहुंच सकते हैं, उस कठिन परिस्थितियों में, उस कठिन तापमान में पहुंच सकते हैं, तो वहां पर पहुंचने का मकसद बड़ा साफ है कि देश के जवान को एक ऐसा कहीं ना कहीं संदेश है कि आप देखिए, आप बेशक घर से दूर हो सकते हैं मगर हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो सीधे तौर पर दुश्मन खुद कांपता है ऐसी चीजों को देखकर कि जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो उस देश का सैनिक कैसा हो सकता है। इस चीज को समझना जरूरी हो जाता है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए। जिस तरीके से गैलवान हुआ, उससे पहले का इतिहास अगर आप देखें तो ऐसा कोई महीना या हर 2 महीने में ऐसा दिन नहीं होता था जब चीन की सैनिक जो हैं वो मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, मैं ज्योग्राफिया के लिहाज से और स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक महत्व के नजरिए से आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। पीएम का सियाचिन जाना, अमृतसर पंजाब की तरफ जाना, किन्नौर हिमाचल जाना, गुरेज जम्मू कश्मीर, हर्षिल उत्तराखंड, राजौरी जम्मू, लोंगेवाला जैसलमेर, नौशेरा जम्मू कश्मीर, अब करगिल द्रास जाना, सामरिक नजरिए से ये क्या महत्व रखता है? ये दरअसल ये बहुत मुश्किल इलाके हैं। ये लोंगेवाला की बात की आपने, 71 में मेरे फादर ने भी लोंगेवाला से पाकिस्तान को धूल चटाई थी वहां की जंग में। अब ये मुश्किल इलाके हैं, जब ये हमारी लीडरशिप, हमारे सबसे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश वहां पहुंचता है कि भाई ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे मुश्किल इलाकों में जहाँ पे आपके हमारे फौजी भाई अपने परिवार से दूर दूर दराज इलाकों में सर्दी गर्मी तूफान में वहां पे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। इसीलिए ही हमारे देश की जो जनता है, जो आवाम है, वो रात को चैन से सो पाती है क्योंकि हमारे फौजी है। इससे बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हमारे देश की लीडरशिप जो है वो आगे जाके वो लीडिंग बाय एग्जांपल, वो फ्रंट पे जाके अपने जवानों का, अपने फौजियों का, अपने साथियों का मनोबल ऊंचा रखती है। और मनोबल ऊंचा रखना बहुत जरूरी है किसी भी लड़ाई लड़ने में, साइकोलॉजिकल लड़ाई हो, ऑन ग्राउंड हो, उससे बहुत चीजें दर्शाती है। और ये संदेश आता है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे इस पे नापाक नजरें डालते हैं चीन, पाकिस्तान, उनके लिए भी बहुत तगड़ा संदेश यहाँ पे जाता है। राशिद भाई, अब मुझे साल 2021 मेजर मोहम्मद अली शाह याद आता है जब नौशेरा जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तब की तस्वीरें एक बार हम दिखाते हैं। लेकिन खास ये दौरा इसलिए था प्रधानमंत्री का क्योंकि पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी ना, इस सर्जिकल स्ट्राइक को पीएम ने याद किया और जवानों के संग में वो तभी सभी यादें साझा की थी पीएम ने। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में नौशेरा के सेना के शेरों के साथ कैसे दिवाली मनाई थी, आप देखें। हर साल पीएम हमारे योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए, उनकी वीरता को सलाम करने के लिए दिवाली का दिन ही चुनते हैं। ये प्रधानमंत्री की खास अदा कह लें, ये प्रधानमंत्री की खास शख्सियत आप कह लें। और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे 2021 में पीएम ने याद किया था, देखें। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। प्रधानमंत्री करगिल में हैं। प्रधानमंत्री की कुछ और तस्वीरें भी आने वाली हैं। बॉर्डर में पर जवानों के साथ में जो प्रधानमंत्री दिवाली मना रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट, एक एक डेवलपमेंट जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी हम आपको दिखाते जाएंगे। और प्रधानमंत्री का संदेश चीन और पाक को क्या होगा, ये भी इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा और बताएगा। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद एक, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रवाद सबसे पहले रहना चाहिए। और ये राष्ट्रवाद का तकाजा है कि आज की दिवाली पूरी तरह से सेना के नाम होनी चाहिए। पीएम ने भी कुछ ऐसा ही कहा है और किया है इससे पहले। मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। अजय जांडियाल, बहुत बहुत धन्यवाद।